हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र यादव भूषण आईटीआई के वीडियो लेक्चर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में हमने पहले देखा था बीजेटी, आज पढ़ेंगे हम यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखो, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बीजेटी और एक होता है यूजेटी। बीजेटी जैसे नाम से पता लग रहा है, बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर का मतलब क्या होता है कि देखो, एक होता है बहुसंख्यक आवेश वाहक, एक होता है अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो बीजेटी जो होता है, इसमें जो धारा का चालन होता है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों प्रकार के आवेश वाहक द्वारा होता है, इसलिए इसको बीजेटी कहा जाता है। यह है यूजेटी, यानी इसमें जो धारा का चालन होता है केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहक के द्वारा होता है, इसलिए इसको यूजेटी कहा जाता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी या तो आवेश वाहक जो होगा बहुसंख्यक होगा या फिर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होगा, इसलिए इसको यूजेटी कहा जाता है। इसमें केवल एक ही जंक्शन होता है, जबकि बीजेटी जो होता है उसमें दो जंक्शन होते हैं। बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें दो जंक्शन होते हैं। बाकी यूजेटी जो है इसमें केवल एक ही जंक्शन होता है, पी और एन के मध्य, यानी पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इसके बीच में एक ही जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन। देखो, जैसे डायोड होता है सेम वैसे ही होता है, डायोड में भी एक ही जंक्शन होता है, लेकिन डायोड और ट्रांजिस्टर में फर्क होता है। डायोड में केवल दो ही टर्मिनल होते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर है इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। हमने देखा था बीजेटी में टर्मिनल के जैसे नाम थे अलग अलग, जैसे इमीटर था, बेस, कलेक्टर, वैसे ही इसमें भी जो टर्मिनल्स हैं उनके नाम है, एक है बेस 1 B1, एक बेस 2 यानी B2 और एक है इमीटर। ये तीन टर्मिनल होते हैं इसमें, E B1 B2। तो देखो, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो देखो, ट्रांजिस्टर जो होता है अपना यूजेटी, इसको बनाने के लिए हमने एक एन टाइप का सब्सट्रेट लिया है, यानी सिलिकॉन का एक एन टाइप का पदार्थ लिया है। इसकी डोपिंग लेवल जो होता है एन टाइप पदार्थ का, इसका डोपिंग लेवल लो रखा जाता है, यानी इसमें लो डोपिंग की जाती है। देखो, डोपिंग करने से क्या होता है कि जैसे हम ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो उसकी चालकता बढ़ती है। इसकी लो डोपिंग की है यानी इसकी चालकता कम होगी और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यानी इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी इसका जो प्रतिरोध होता है अधिक होता है। एन टाइप पदार्थ जो है लो डोपिंग का यूज किया है, इसका जो प्रतिरोध होता है लगभग 5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम के बीच में रखा जाता है। इसमें एक पी टाइप का पदार्थ डिफ्यूज किया है। हमने जब पढ़ा था कि पी टाइप और एन टाइप जब पढ़ रहे थे हम, जिससे डायोड बनाया था, तो उसी प्रकार से यहाँ एक एन टाइप का पदार्थ इसमें डिफ्यूज करते हैं। और ये एन टाइप का जो पी टाइप का जो पदार्थ होता है, इसकी डोपिंग लेवल जो होता है अधिक रखा जाता है, यानी इसका डोपिंग लेवल अधिक रखा जाता है, यानी इसकी चालकता अधिक होती है। जो एन टाइप का जो अपने सब्ट्रैक्ट लिया है, यानी एन टाइप में एक में B1 और एक B2 दो टर्मिनल्स में निकाल देते हैं। ये जो टर्मिनल होते हैं B1 और B2 और एक इमीटर, ये तीन टर्मिनल होते हैं अपने ट्रांजिस्टर के लिए यूजेटी के। तो यूजेटी का जो सिंबल होता है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, B2 B1 और इमीटर। B1 इमीटर से जो धारा की दिशा दिखाई जाती है, धारा की दिशा होती है P से N की तरफ, यानी P से N की तरफ। तो P से, ये P टाइप का पदार्थ है, ये N टाइप का है, तो P से N की तरफ जो धारा की दिशा होगी वो होगी इमीटर से, और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होता है यूजेटी का। देखो, इसका यूजेटी का जो अगर हम सर्किट की बात करें, यानी इसका तुल्य परिपथ की बात करें कि इसके अंदर का ये तो कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर जो होता है, हमने बात की कि ये जो एन टाइप का पदार्थ लिया है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यानी 5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक का। तो इसमें हमने यहाँ पी टाइप का जो पदार्थ है इसको इंसर्ट किया है, यानी पी टाइप का पदार्थ। देखो, पी टाइप में चार्ज कैरियर होल होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से एन टाइप जो है इसका जो प्रतिरोध होता है वो दिखाया हमने इस प्रकार से, यानी प्रतिरोध होता है पूरा जो एन टाइप होता है लगभग 10 किलो ओम से 5 किलो ओम से 10 किलो ओम का। इसके बीच में हमने एक पदार्थ इंसर्ट किया है पी टाइप का। पी और एन, ये पी टाइप का है, ये पूरा एन टाइप का है, और पी और एन के बीच में बनता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को ये हम कहते हैं, जब पीएन जंक्शन बनता है इसी को हम डायोड कहते हैं।
तो यानी पी एन जंक्शन से हमारे पास एक डायोड का निर्माण हो गया, और ये जो है प्रतिरोध इसके इस एन टाइप पदार्थ का ये प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को हमने दो भागों में बांट लिया, यानी ये जो पी टाइप का पदार्थ होता है ये B2 से पास में रखा जाता है, जबकि B1 से इसकी दूरी अधिक होती है। हम जानते हैं प्रतिरोध जो होता है दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ से ये जो प्रतिरोध है RB2, ये RB2 है, इस RB1 से कम रखा जाता है, RB1 से कम होता है RB2 का मान। तो यहाँ से ये डायोड का निर्माण होता है, P और N टाइप जो पदार्थ है इनके बीच से एक डायोड का निर्माण हो जाता है, और ये है अपना तुल्य सर्किट, यानी इंटरनल जो सर्किट होता है अपने यूजेटी के लिए वो इस प्रकार से होता है। तो देखो जैसे यहाँ से हमने वोल्टेज सप्लाई किया VVB, वोल्टेज से हमने इसको जोड़ा, तो पॉजिटिव से जोड़ा है B2 को और नेगेटिव से जोड़ा है हमने B1 टर्मिनल को। तो यहाँ से पॉजिटिव से जोड़ा है B1 टर्मिनल को, B2 टर्मिनल को, B2 टर्मिनल को जैसे हमने पॉजिटिव से जोड़ा तो जो धारा प्रवाहित होगी तो धारा की दिशा होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो इस प्रतिरोध RB2 के थ्रू RB1 की तरफ जाएगी, और कुछ धारा होगी जो इस डायोड की तरफ भी जाएगी। इस डायोड की तरफ भी जाएगी जब धारा पॉजिटिव है, तो यहाँ ये N टाइप पदार्थ है, N टाइप को जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से इसको धारा मिलेगी तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से मिलेगी, तो जो डायोड होता है ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा। डायोड जब रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो डायोड के रिवर्स बाइस में होने के कारण यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी जिसका नाम है लीकेज करंट, यानी लीकेज करंट के रूप में एक धारा इससे डायोड से प्रवाहित होगी। जब डायोड से लीकेज करंट यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ से जो धारा है वो RB2 से RB1 की तरफ जाती है। ये RB2 से RB1 की तरफ जब जाती है तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कार्य करता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है धीरे धीरे, और यहाँ तक जाते जाते वोल्टेज का मान लगभग 0 हो जाता है। जब हमने यहाँ से कोई भी वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं कर रखा था, यानी V का मान 0 रख रखा था, अब V को भी हमने वोल्टेज सप्लाई से जोड़ दिया है, यानी एक बैटरी से V को भी हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ P टाइप का जो पदार्थ है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ा है, P टाइप को जब पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा है तो यहाँ पे ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस में होगा। P को जो पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में होता है, यानी यहाँ से ये फॉरवर्ड बाइस में होगा। जैसे जैसे हम VB का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ से जो लीकेज करंट है उसका मान बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से हमने पावर सप्लाई दे दी तो यहाँ से जैसे जैसे हम इसका मान बढ़ाते जाएंगे यहाँ से लीकेज करंट का मान कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब VB बराबर होगा VE के, यानी VB और VE दोनों बराबर होंगे, उस टाइम पे ये जो डायोड होगा ना फॉरवर्ड बाइस में होगा ना रिवर्स बाइस में, यहाँ से जो लीकेज करंट है उसका मान 0 हो जाएगा, और जो धारा है वो इधर से प्रवाहित होगी RB2 से RB1 की तरफ। जैसे इसका मान इससे अधिक होगा VBB से V का मान अधिक होगा, V का मान VBB से अधिक होगा, उस टाइम पे डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, और जो धारा का चालन है वो करेगा RB2 से RB1 की तरफ। देखो इससे जो धारा प्रवाहित होगी फॉरवर्ड बाइस में होगा, तो यहाँ पे जो धारा होगी उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। यहाँ भी धारा ऊपर जा सकती है लेकिन ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि हमने यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई दे रखा है, तो जो धारा की दिशा होगी RB2 से RB1 की तरफ होगी। इस प्रकार से वर्किंग होती है यूजेटी की, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की। इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, बहुत सारे। यहाँ लीकेज करंट जो होता है उसका मान कम होता है, ये सस्ता भी सर्किट होता है और इसका कंस्ट्रक्शन होता है एकदम ईजी होता है। इसका यूज होता है जैसे मोटर होती है उसकी स्पीड कंट्रोलर में इसका यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका यूज होता है। ये कुछ डिवाइसेज होते हैं उनको ट्रिगर करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यूजेटी होता है, बहुत वाइड यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था अपना यूजेटी।